नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले प्रकरण में हमने वर्ण विचार किया था। अब हम संधि प्रकरण पर चल रहे हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ में विश्लेषण करेंगे। संधि जानने से पहले तो संधि शब्द सम उपसर्ग धी से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल, विकार, परिवर्तन। और पहले लिखते हैं इनके बारे में, संधि के बारे में। तो देखिए, विश्लेषण और शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द का विश्लेषण और शाब्दिक अर्थ। संधि शब्द सम उपसर्ग इसमें और धी धातु से बना है। सम उपसर्ग धी से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, विकार, परिवर्तन। और परिवर्तन। संधि शब्द सम उपसर्ग धी धातु के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल, विकार, परिवर्तन। ये संधि शब्द का क्या है? विश्लेषण और शाब्दिक अर्थ। तो फिर संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा, दो वर्ण पास पास आने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण पास पास आते हैं और तीसरा ही शब्द आकर बैठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। तो पहले हम परिभाषा जानेंगे। परिभाषा दो वर्णों के पास पास आने के कारण जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कल्प प्लस अंत। ये प्लस को हिंदी में धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। धन का चिन्ह है ये। तो यहाँ पे कल्पांत में प में क्या है? अ है और यहाँ क्या है? आ है। तो दोनों मिलकर क्या बने? आ बने। तो यहाँ पे क्या हुआ? आ में परिवर्तित हुआ। प में क्या है? अ है और यहाँ भी क्या है? अ है। दोनों मिलकर क्या बदले? दीर्घ आ बने। तो ये ऐसा बना कल्पांत। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या हुई? संधि हुई, परिवर्तन हुआ, विकार हुआ। इसी को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब ये दोस्तों एक और है संयोग। संयोग किसे कहते हैं? संयोग के बिना संधि प्रकरण अधूरा रहेगा जाने बिना। तो पहले संयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। संयोग किसे कहते हैं? तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। संयोग के बारे में जानेंगे।
तो पहले यहीं पे लिखते हैं संयोग, यहीं पे लिख लेते हैं संयोग, ठीक से समझ में आएगा। दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जैसे कि तैसे बने रहते हैं। जैसे राम धन नारायण। तो ये दोनों दोस्तों, ये यहाँ पे अ है लेकिन यहाँ पे राम नारायण है, तो दोनों क्या जुड़ के क्या बने, कोई विकार नहीं हुआ, ये ऐसे के जैसे ही रहेंगे, राम नारायण। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल संयोग हुआ है, संधि नहीं हुई है, तो इसीलिए इनको संयोग कहते हैं। संधि में परिवर्तन होना अनिवार्य है, लेकिन संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संधि में परिवर्तन होता है। तो ये हमने संयोग और संधि संयोग और संधि में अंतर जाना। अब हम संधि के भेद, संधि किसे कहते, संधि के भेद, संधि किसे कहते हैं ये तो जान लिया। अब संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो लिखते हैं स्वर संधि। तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं, कितने भेद हैं, 3 भेद। कौन कौन से, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। स्वर संधि, 2 स्वर पास पास आते हैं और विकार होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में प्रथम व्यंजन होता है और उत्तर भाग व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। इसी प्रकार विसर्ग संधि में प्रथम भाग विसर्ग होगा और द्वितीय भाग क्या होगा, व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो देखते हैं किस तरह होगा। यहाँ पे स्वर या आ और यहाँ पे भी क्या, अ हो सकता है और आ हो सकता, अन्य स्वर भी हो सकते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या बनेंगे, आ में बदलेंगे। क्या बदलेंगे, आ में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्वर संधि है। कैसी संधि है, स्वर संधि। यहाँ पे व्यंजन, यहाँ पे क्या होगा, व्यंजन। व्यंजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उत्तरी भाग में व्यंजन भी हो सकता है,
या स्वर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, पूर्वी भाग में विसर्ग संधि होती है, विसर्ग होता है, और उत्तरी भाग में व्यंजन या स्वर हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो पहले इसको मिटा देते हैं, इस तरह लिखते हैं, स्वर और स्वर, व्यंजन धन व्यंजन या स्वर, विसर्ग धन व्यंजन या स्वर हो सकता है। ये इतनी जानकारी हमने ली है। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो मिटा रहे हैं इनको। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, ये हमने जाना। अब स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, एक एक पर चर्चा करेंगे। पहले स्वर संधि पर, फिर व्यंजन पर, फिर विसर्ग संधि पर चर्चा होगी। तो पहले स्वर संधि। दो स्वरों के पास पास आने के कारण उनमें मेल या परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि, अयादि। तो लिखते हैं वे कौन कौन से भेद हैं। पांच भेद एक ही साथ लेते हैं इनको। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि, गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवी है अयादि स्वर संधि। ये दोस्तों स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो पहले दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। यदि अ या
आ हो, उत्तर भाग में अ या आ हो तो क्या बनेंगे, आ बदलेगा, दीर्घ आ में बदलेगा। इधर ई हो या ई हो, इधर ई हो या ई हो तो दीर्घ ई में बदली जाएगी। इधर ऊ या ऊ, धन ऊ हो या ऊ हो तो दीर्घ ऊ में बदलेगा। ये 3 सूत्र हैं। दीर्घ संधि के कितने सूत्र हैं? 3 सूत्र हैं। आगे गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।